नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जीवन परिचय निबंध, और वो भी हिंदी में। नरेंद्र मोदी बायोग्राफी ऑफ हिंदी, वो एक महानिबंध है, वो आपके सामने रखने जा रहे हैं, तो वीडियो को जरूर देखना। स्टार्ट करते हैं वीडियो की। देखिए, नरेंद्र मोदी का जीवन परिचय निबंध, नरेंद्र मोदी बायोग्राफी इन हिंदी। देखिए, स्टार्ट करते हैं। नरेंद्र मोदी जी ऐसी शख्सियत है जो कि देश हो या विदेश सभी जगह प्रसिद्ध है। मोदी जी हमारे देश के 15वें प्रधानमंत्री के रूप में कार्यरत हैं। सन 2014 और फिर से 2019 के आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर मोदी जी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की। मानो पूरे देश में मोदी लहर सी आ गई है। अधिकतर भारतीय मोदी जी पर पूर्ण विश्वास रखे हैं कि वह उन्हें उज्जवल भविष्य देंगे। स्वतंत्रता के बाद ऐसी जीत हासिल करने वाले ये भारत के पहले प्रधानमंत्री बने हैं। लगातार दूसरी बार मोदी जी पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आए हैं। प्रधानमंत्री बनने के पहले से लेकर बाद तक इन्होंने भारत देश के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। हालांकि मोदी जी बहुत से विवादों में भी घिरे पाए हैं, लेकिन इनकी नीतियों की हमेशा प्रशंसा की जाती रही है। मोदी जी ने अपने जीवन में क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य किए हैं एवं इनका अब तक का जीवन कैसा रहा, यह सभी बातें आज हम इस लेख में के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। देखते हैं, इधर आपको हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी की आपको तस्वीर दिख रही है। देखिए, वो इधर बैठे हैं। तो आज हम आपके सामने कौन कौन से पॉइंट रखने वाले हैं, टॉपिक रखने वाले हैं, तो देखिए टेबल ऑफ कंटेंट्स तो देखने जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी का जीवन परिचय, इनमें से नरेंद्र मोदी जी का शुरुआती जीवन जन्म कैसा रहा, वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। नरेंद्र मोदी जी के परिवार का परिचय भी देखने वाले हैं। नरेंद्र मोदी जी के परिवार, आयु, जाति, वो भी देखने वाले हैं। नरेंद्र मोदी जी की शिक्षा एवं शुरुआती करियर कैसा रहा, वो भी देखने वाले हैं। नरेंद्र मोदी जी के राजनीतिक करियर की शुरुआत कब और कैसे हुई, वो भी हम आज देखने वाले हैं। नरेंद्र मोदी जी का राजनीतिक करियर कैसा रहा, वो भी देखने वाले हैं। नरेंद्र मोदी जी के गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में वो किस तरह उन्होंने रहे, वो भी हम देखने जा रहे हैं। सन 2002 में गुजरात दंगे में नरेंद्र मोदी को मिली क्लीन चिट, दूसरी बार मुख्यमंत्री के रूप में, तीसरी बार मुख्यमंत्री के रूप में या चौथी बार मुख्यमंत्री के रूप में, वो सब हम देखने वाले हैं। नरेंद्र मोदी जी की सन 2014 के आम चुनाव में भूमिका, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री पहली बार, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री दूसरी बार, वो सब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। नरेंद्र मोदी जी द्वारा शुरू की गई महत्वपूर्ण योजनाएं, नरेंद्र मोदी जी के मुख्य कार्य, नरेंद्र मोदी जी की उपलब्धियां, नरेंद्र मोदी जी का विवाद एवं आलोचनाओं में, नरेंद्र मोदी जी की कोरोना काल में कार्य, नरेंद्र मोदी जी का ताज़ा खबर यानी कि लेटेस्ट न्यूज, नरेंद्र मोदी जी की पसंद और नापसंद, नरेंद्र मोदी जी की किताबें, नरेंद्र मोदी जी के रोचक जानकारी, नरेंद्र मोदी जी के सुविचार, वो सब आज हम इस वीडियो में विस्तार से समझने वाले हैं, यानी कि एक महानिबंध आपके सामने पेश कर रहे हैं। देखते हैं, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले नरेंद्र मोदी जी का जीवन परिचय। तो परिचय बिंदु, परिचय देखते हैं। इंट्रोडक्शन पॉइंट यानी कि इंट्रोडक्शन, पूरा नाम उनका क्या है, फुल फॉर्म नेम, तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी उनका फुल फॉर्म है। देखिए, अन्य नाम तो मोदी जी और नमो। राजनीतिक पार्टी कौन सी है उनकी, तो भारतीय जनता पार्टी है। जन्मतिथि उनका कब थी, तो 17 दिसंबर 1950, यानी कि परसों ही गई हैं, 2 दिन पहले गई हैं। ठीक है। उनकी उम्र कितनी है, तो उनकी उम्र है अब 72 साल। कितने हैं वो उनका 72 साल का जन्मदिन मनाया गया। जन्म स्थान कहाँ पर है, तो वडनगर, बॉम्बे स्टेट। वर्तमान में कहाँ पर है, गुजरात।
भारत। राष्ट्रीयता वो कहाँ गए, वो भारतीय है। गृहनगर कौन सा है, तो वडनगर गुजरात भारत। धर्म उनका कौन सा है, तो हिंदू। जाति कौन सी है, तो मोची गाची गांची ओबीसी में आते हैं। उनका ब्लड ग्रुप कौन सा है, तो A+ है। पता कहाँ, तो 7 रेड क्रॉस रोड नई दिल्ली है अभी। वैवाहिक स्थिति तो एक विवाहित हैं। शैक्षणिक योग्यता तो पॉलिटिकल साइंस में BA एवं MA किया है उन्होंने। राशि तो वो है कन्या राशि है उनकी। कद कितना है उनका, तो देखिए उनका कद है 5 फुट 7 इंच है। वजन कितना है, तो 75 किलोग्राम उनका वजन है। आंखों का रंग तो काला है। बालों का रंग तो सफ़ेद है। भारत के प्रधानमंत्री के रूप में वेतन कितना है, तो 1,60,000 रुपये प्रति माह, और साथ ही में अन्य भत्ता भी वो ले रहे हैं। नेटवर्थ कितना है, तो 2.28 करोड़ रुपये उनका है। कार संग्रह तो इनके नाम पर कोई भी कार अभी रजिस्टर नहीं हुई है। देखते हैं अगला पॉइंट। नरेंद्र मोदी जी का शुरुआती जीवन यानी कि जन्म कैसा रहा, तो देखते कैसा रहा। तो नरेंद्र मोदी जी का जन्म गुजरात राज्य के मेहसाणा जिले के एक छोटे टाउन वडनगर में हुआ। जब इनका जन्म हुआ था तब यह बॉम्बे में था, किंतु अब वर्तमान में यह गुजरात में स्थित है। नरेंद्र मोदी जी के परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। इनके पिता एक सड़क व्यापारी थे, जिन्होंने अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए काफ़ी संघर्ष किया था। मोदी जी की माता एक गृहिणी महिला है। मोदी जी ने बचपन में अपने परिवार का समर्थन करने के लिए अपने भाइयों के साथ रेलवे स्टेशन में और फिर बस टर्मिनल में चाय भी बेची है। मोदी जी ने अपने बचपन के दिनों में कई कठिनाइयों और बाधाओं का सामना किया है, लेकिन अपने चरित्र और साहस की ताकत से उन्होंने सभी चुनौतियों को अवसरों में बदल दिया। इस तरह से इनका शुरुआती जीवन काफ़ी संघर्षपूर्ण रहा था। अब देखते हैं नरेंद्र मोदी जी के परिवार का परिचय। तो देखिए, पिता का नाम है स्वर्गीय श्री दामोदर दास मूलचंद दास मोदी। माता का नाम है हीराबेन। भाइयों का नाम है सोमा मोदी, अमृत मोदी, प्रहलाद मोदी और पंकज मोदी उनके भाइयों के नाम हैं। देखिए, उनका बहन का नाम है वसंतीबेन हसमुखलाल मोदी। पत्नी का नाम है जशोदाबेन चिमनलाल मोदी है। उनके बच्चे नहीं है, उनके एक भी बच्चे नहीं है। देखिए आगे देखते हैं नरेंद्र मोदी जी के परिवार, आयु और जाति देखते हैं। तो मोदी जी का परिवार मोग घांची तेल समुदाय से है, जो कि भारत सरकार द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी से संबंध रखता है। नरेंद्र मोदी जी अपने माता पिता की तीसरी संतान हैं। मोदी जी के बड़े भाई सोमा मोदी की उम्र वर्तमान में 75 वर्ष है। वे स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी रह चुके हैं। इनके दूसरे बड़े भाई अमृत मोदी एक मशीन ऑपरेटर हैं, जिनकी उम्र हाल 72 साल है। इनकी हाल हो गई होगी 76 साल, और उनके बड़ी भाई की हो गई 79 हो गई। इसके बाद मोदी जी के 2 छोटे भाई हैं, एक प्रहलाद मोदी जिनकी उम्र 62 यानी कि अभी 66 साल हो गई होगी। वे अहमदाबाद में एक शॉप चलाते हैं। एवं दूसरे पंकज मोदी, जो कि गांधीनगर में सूचना विभाग में एक क्लर्क के रूप में कार्यरत है। नरेंद्र मोदी जी का विवाह घांची समुदाय की परंपराओं के अनुसार 18 साल की उम्र में सन 1968 में जशोदाबेन चिमनलाल के साथ हुआ। रिपोर्टर्स के अनुसार कहा गया है कि मोदी जी का अपनी पत्नी से तलाक नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी वे दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। मोदी जी की पत्नी जशोदाबेन गुजरात के एक सरकारी स्कूल में शिक्षिका के रूप में कार्य किया करती थी, जो कि अब रिटायर हो चुकी है। सभी लोग जानना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी के कितने बच्चे हैं, तो हम आपको बता दें कि मोदी जी के कोई भी बच्चे नहीं हैं। शादी के कुछ दिन बाद ही अलग हो गए थे। नरेंद्र मोदी जी का घर कहाँ है, तो इसका जवाब है कि अभी दिल्ली में, जिसका नाम पंचवटी है, वैसे वे गुजरात के रहने वाले हैं। नरेंद्र मोदी जी की शिक्षा एवं शुरुआती करियर कैसा रहा, तो नरेंद्र मोदी एजुकेशन एंड स्टार्टिंग करियर। तो देखते हैं नरेंद्र मोदी जी की शुरुआत शिक्षा वडनगर के स्थानीय स्कूल की पूरी हुई। उन्होंने वह सन 1967 में तक अपनी हायर सेकेंडरी तक की पढ़ाई पूरी कर ली थी। उसके बाद उनके परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण उन्होंने अपना घर छोड़ दिया था, और फिर उन्होंने पूरे भारत में भ्रमण कर विविध संस्कृतियों की खोज की। इसके लिए मोदी जी ने उत्तर भारत में स्थित ऋषिकेश एवं हिमालय जैसे स्थानों का दौरा किया। उत्तर पूर्व के हिस्सों के दौरा करने के 2 साल बाद वे भारत लौटे। इस तरह से मोदी जी ने अपनी स्कूली पढ़ाई
पूरी करने के बाद कुछ साल तक अपनी आगे की पढ़ाई नहीं की। फिर मोदी जी ने सन 1978 में अपनी उच्च शिक्षा के लिए भारत की दिल्ली यूनिवर्सिटी में उसके बाद अहमदाबाद में गुजरात यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। वहाँ उन्होंने राजनीति विज्ञान में क्रमशः स्नातक एवं स्नातकोत्तर कर लिया। एक बार मोदी जी के एक शिक्षक ने बताया था कि मोदी जी पढ़ाई में सामान्य थे, किंतु वे पुस्तकालय में ज़्यादातर अपना समय बिताया करते थे। उनकी वाद विवाद की कला बेहतरीन थी, वो उनके शिक्षक ने बताया था। आगे देखते हैं नरेंद्र मोदी जी के राजनीतिक करियर की शुरुआत। नरेंद्र मोदी स्टार्टिंग पॉलिटिक्स करियर। तो देखते हैं कि अपनी कॉलेज की पढ़ाई के बाद मोदी जी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में शामिल होकर फुल टाइम प्रचारक के रूप में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि RSS, जो कि एक हिंदू राष्ट्रवादी राजनीतिक दल में शामिल होने के लिए अहमदाबाद गए थे। सन 1975 से लेकर 17 तक में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए राष्ट्रीय आपातकाल के लिए दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में प्रतिबंधित लगा दिया गया था, जिसके कारण मोदी जी को उस समय अंडरग्राउंड होने के लिए मजबूर होना पड़ा एवं गिरफ्तारी से बचने के लिए वेश बदलकर यात्रा किया करते थे। वो आपातकाल के विरोध में मोदी जी काफ़ी सक्रिय रहते थे। उन्होंने उस समय सरकार का विरोध करने के लिए पर्चे के वितरण सहित कई तरह के हथकंडे अपनाए। इससे उनका प्रबंधकीय, संगठनात्मक और लीडरशिप कौशल सामने आया। इसके बाद नरेंद्र मोदी राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में राजनीति में शामिल हो गए। इन्हें RSS में लेखन का काम सौंपा गया था। सन 1985 में RSS द्वारा मोदी जी ने भारतीय जनता पार्टी यानी BJP पार्टी में सम्मिलित होने के बारे में सोचा। सन 1987 में नरेंद्र मोदी जी पूरी तरह से BJP में शामिल हो गए और पहली बार उन्होंने अहमदाबाद नगरपालिका चुनाव में भाजपा के अभियान को व्यवस्थित करने में मदद की। इसमें भाजपा की जीत हो गई। नरेंद्र मोदी जी का राजनीतिक करियर यानी कि देखिए नरेंद्र मोदी पॉलिटिकल कैरियर। तो सन 1987 में नरेंद्र मोदी जी का भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा में शामिल होने के बाद रैंक के माध्यम से तेज़ी से उदय हुआ, क्योंकि वे एक बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति थे। उन्होंने व्यवसायों, छोटे सरकारी एवं हिंदू मूल्यों के निजीकरण को बढ़ावा दिया। इसी साल इन्हें पार्टी के गुजरात ब्रांच के महासचिव के रूप में चुना गया। सन 1990 में LK आडवाणी जी की अयोध्या रथ यात्रा के संचालन में मदद करने के बाद पार्टी के भीतर मोदी जी की क्षमताओं को मान्यता मिली, जो उनका पहला राष्ट्रीय स्तर का राजनीतिक कार्य बन गया। उसके बाद सन 1991-92 में मुरली मनोहर जोशी की एकता यात्रा हुई। मोदी जी ने सन 1990 में गुजरात विधानसभा चुनाव के बाद गुजरात में भाजपा की उपस्थिति को मजबूत करने में एक प्रमुख भूमिका निभाई थी। सन 1995 के चुनाव में पार्टी ने 121 सीटें जीती, जिसने गुजरात में पहली बार भाजपा की सरकार बनी। पार्टी थोड़ी समय के लिए सत्ता में रही, जो सितंबर 1996 में समाप्त हो गई। सन 1995 में मोदी जी को हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में गतिविधियों को संभालने के लिए भाजपा का राष्ट्रीय सचिव चुना गया और वे नई दिल्ली में स्थानांतरित हो गए। सन 1998 में जब भाजपा में आंतरिक लीडरशिप विवाद चल रहा था, तब मोदी जी ने उस दौरान भाजपा की चुनाव जीत का मार्ग प्रशस्त किया, जिससे विवादों को सुलझाने में सफलतापूर्वक उनको मदद मिल गई। इसके बाद इसी साल मोदी जी ने महासचिव नियुक्त किए। इस पद में वे सन 2001 तक कार्यरत थे। उस दौरान मोदी जी को विभिन्न राज्यों में पार्टी संगठन को फिर से लाने की जिम्मेदारी सफलतापूर्वक निभाने का श्रेय दिया गया था। अब देखते हैं नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी एज ए चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात। तो देखते हैं उनका करियर कैसा रहा। तो देखिए नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार सन 2001 में विधानसभा चुनाव लड़ा और राजकोट में 2 में से 1 सीट जीती, जिसके बाद वे गुजरात के मुख्यमंत्री बन गए। दरअसल उस समय केशुभाई पटेल का स्वास्थ्य खराब हो गया था और दूसरी तरफ उपचुनाव में खराब हो गया था और उपचुनाव भाजपा राज्य की कुछ विधानसभा सीटें हार गई थी, जिसके बाद बीजेपी की राष्ट्रीय लीडरशिप केशुभाई पटेल के हाथ से लेकर मोदी जी को थमा दी गई थी। उन्हें गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार सौंपा गया था। तब देखते 7
अक्टूबर सन 2001 को मोदी जी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की ली। इसके बाद उनकी एक बाद एक जीत निश्चित हो चली गई। सबसे पहले उन्होंने 24 फरवरी 2002 में राजकोट के द्वितीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए उपचुनाव जीता। उन्होंने कांग्रेस के अश्विनी मेहता को 14,728 वोटों से हरा दिया था और सन 2002 में गुजरात दंगे में नरेंद्र मोदी को मिली क्लीन चिट। अब देखते 2002 देखते वो कैसा रहे। तो नरेंद्र मोदी जी के उपचुनाव जीतने के 3 दिन बाद गुजरात में सांप्रदायिक हिंसा की एक बहुत बड़ी घटना हुई, जिसके परिणाम स्वरूप 58 यानी कि 58 लोगों की हत्या कर दी गई, क्योंकि उस समय गोधरा के पास सैकड़ों यात्रियों से भरी एक ट्रेन में जिसमें ज़्यादातर हिंदू यात्री थे, उसमें आग लगा दी गई थी। इस घटना से मुस्लिमों के विरोध में यह घटना हुई थी, जिससे यह पूरे गुजरात में फैल गया और गुजरात में सांप्रदायिक रूप से दंगे होने लगे। इस दंगे में लगभग 900 से 2000 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी और उस दौरान राज्य में मोदी जी की सरकार थी, जिसके कारण उन पर इस दंगे को फैलाने का आरोप लगाया गया था। मोदी जी पर लगाए गए आरोप के चलते उन पर चारों तरफ से दबाव बढ़ गया था, जिसके कारण उन्हें अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। इसलिए मोदी जी का उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री का कार्यकाल केवल कुछ महीनों का ही बस था। फिर सन 2009 में इससे संबंधित सुप्रीम कोर्ट ने एक दल बनाया, जो कि इस मामले की जांच करने के लिए बनाया गया था। इस दल का नाम SIT था। इस दल ने पूरी तरह से जांच करने के बाद सन 2010 में सुप्रीम कोर्ट में एक रिपोर्ट पेश की, जिसमें मोदी जी को इस मामले में ग्रीन सिग्नल दे दिया गया। हालांकि सन 2013 में इस जांच दल के ऊपर आरोप लगाया गया कि उन्होंने मोदी जी के खिलाफ मिले सबूतों को छिपाया है। अब देखते हैं दूसरी बार मुख्यमंत्री के रूप में जब मोदी जी को कोर्ट से क्लीन चिट मिल गई, तो उन्हें फिर से गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त कर दिया गया था। मोदी जी के दोबारा गुजरात के मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने राज्य के विकास के लिए कार्य करने शुरू कर दिए। इससे राज्य में काफ़ी परिवर्तन आ गए। उन्होंने गुजरात राज्य में टेक्नोलॉजी और द्वितीय पार्क का निर्माण किया। सन 2007 में मोदी जी ने क्या किया, वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन में गुजरात में 6,600 अरब रुपयों के रियल एस्टेट निवेश सौदों पर हस्ताक्षर कर लिए। इसके बाद इस साल जुलाई में नरेंद्र मोदी जी ने मुख्यमंत्री के रूप में लगातार 2063 दिन पूरे कर लिए थे, जिसके चलते उन्होंने सबसे अधिक दिनों तक गुजरात के मुख्यमंत्री पद को संभालने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया था। तीसरी बार मुख्यमंत्री के रूप में देखते कैसे हैं। देखिए, मोदी जी का यह रिकॉर्ड आगे भी कायम रहा। सन 2007 में हुए गुजरात विधानसभा चुनाव में मोदी जी ने दोबारा जीत हासिल की और वे वहां के तीसरी बार मुख्यमंत्री बन गए। इस कार्यकाल के दौरान मोदी जी ने राज्य में आर्थिक विकास के बारे में अधिक ध्यान दिया और साथ ही निजीकरण पर भी ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने भारत को आकार देने के लिए ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग एपिसेंटर के रूप में अपनी नीतियों को प्रोत्साहित किया। मोदी जी के मुख्यमंत्री बनने के इस कार्यकाल में गुजरात में कृषि विकास दर में काफ़ी वृद्धि हुई है। इसकी वृद्धि इतनी थी कि यह भारत के अन्य राज्यों की तुलना में काफ़ी विकासशील राज्य बन गया था। मोदी जी ने ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की सप्लाई व्यवस्था की, जिससे कृषि को बढ़ाने में मदद मिली। सन 2011 से 12 के बीच मोदी जी ने गुजरात में सद्भावना गुडविल मिशन शुरू किया, जो कि राज्यों में मुस्लिम समुदाय तक पहुंचने के लिए शुरू किया गया था। मोदी जी ने कई उपवास भी किए और उनका मानना था कि यह कदम गुजरात की शांति, एकता और सद्भावना के माहौल को और अधिक मजबूत करेगा। चौथी बार मुख्यमंत्री के रूप में तो देखते हैं सन 2012 में मोदी जी का तीसरी बार मुख्यमंत्री कार्यकाल समाप्त हो गया और इस साल फिर से गुजरात में विधानसभा चुनाव आयोजित हुए और हर साल की तरह इस साल भी मोदी जी ने ही जीत हासिल की और उन्हें चौथी बार गुजरात के मुख्यमंत्री का पदभार संभालने के लिए नियुक्त कर दिया गया। इसलिए मोदी जी को राज्य में समृद्धि और विकास लाने का श्रेय दिया गया। इसके चलते गुजरात सरकार के प्रमुख के रूप में उस दौरान मोदी जी ने एक सक्षम शासक के रूप में अपनी पहचान बना ली थी। उन्हें राज्य की अर्थव्यवस्था के तेज़ी से विकास के लिए भी श्रेय दिया जाता है। इसके अलावा मोदी जी को उनकी पार्टी के चुनावी प्रदर्शन में सबसे आगे रखा गया, क्योंकि वे न केवल पार्टी के सबसे प्रतिभाशाली नेता थे, बल्कि उनके अंदर प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में प्रतिभा थी। हालांकि कुछ लोगों का मानना था कि
राज्य लोगों के विकास, शिक्षा, पोषण और गरीबी मिटाने में बहुत अच्छी रैंक पर नहीं है, लेकिन फिर भी उनके कार्यों एवं उनकी नीतियों के कारण लोग उन्हें पसंद करते थे। नरेंद्र मोदी जी की सन 2014 के आम चुनाव में भूमिका। तो देखते हैं नरेंद्र मोदी रोल्स एंड जनरल इलेक्शन 2014। तो नरेंद्र मोदी जी के चौथी बार गुजरात के मुख्यमंत्री बनने के एक साल बाद जून में उन्हें भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बना दिया गया और वे इस तरह से 2014 में होने वाले आम चुनाव में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में दिखाई दिए गए, जिसके चलते मोदी जी को अपना गुजरात का मुख्यमंत्री पद त्यागना पड़ा। हालांकि उस दौरान लालकृष्ण आडवाणी जी के साथ बीजेपी के कुछ सदस्यों ने इस चीज़ का विरोध किया था, किंतु फिर भी मोदी जी ने उस दौरान वाराणसी और वडोदरा दोनों सीटों पर जीत हासिल की थी और आने वाले आम चुनाव में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में अपनी जगह बना ली थी। इसी चुनाव के दौरान मोदी जी ने पूरे देश में लगभग 437 चुनावी रैलियों की। इन रैलियों में मोदी जी ने कई सारे मुद्दों को जनता के सामने रखा, जिससे जनता ने प्रभावित होकर बीजेपी को वोट दिया। फिर सन 2014 के आम चुनाव में बीजेपी की जीत एक ऐतिहासिक जीत बन गई। इस साल बीजेपी ने पूर्ण बहुमत के आधार पर 534 में से 2282 सीटें अपने नाम की और इस तरह से नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री के रूप में एक नया चेहरा लेके बन गए। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी हैज़ प्राइम मिनिस्टर। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री की पहली बार। तो देखते हैं उनके बारे में। तो प्रधानमंत्री पद के लिए जीत हासिल करने के बाद 26 मई 2014 को नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री के पद की शपथ ग्रहण की और इस तरह से वे देश के 15वें प्रधानमंत्री नियुक्त हो गए। नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद लोगों को उनसे काफ़ी उम्मीद होने लगी। प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी ने भारत में कई विकास कार्य किए। उन्होंने विदेशी व्यवसायों को भारत में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया। मोदी जी ने विभिन्न नियमों, परमिट्स और इंस्पेक्शन लागू किए, जिससे कि व्यवसाय अधिक एवं आसानी से बढ़ सके। मोदी जी ने सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों पर कम खर्च किया और स्वास्थ्य सेवा की तरफ अधिक ध्यान केंद्रित किया। इसके अलावा मोदी जी ने हिंदुत्व, रक्षा, पर्यावरण एवं शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए भी कई कार्य किए हैं। अब देखते हैं नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री दूसरी बार। तो देखते हैं 2019 लोकसभा चुनाव में मोदी जी का परचम फिर छाया रहा। मोदी जी क्रांति ने दूसरे दलों को बहुत पीछे छोड़ दिया। नरेंद्र मोदी जी की पूर्ण बहुमत से 303 सीट प्राप्त कर अभूतपूर्व जीत हुई। भारत के इतिहास में पहली बार किसी नेता ने लगातार दूसरी बार पूर्ण बहुमत के साथ इतनी बड़ी जीत हासिल की है। भारत की जनता ने इस बार अपना प्रधानमंत्री खुद चुना है और सबने मोदी जी पर पूर्ण विश्वास दिखाया है। मोदी जी लहर को या मोदी क्रांति इस बार भारत के ये लोकसभा चुनाव पूरी दुनिया में छाए रहे हैं। मोदी जी वाह वाह चारों ओर थी। नरेंद्र मोदी जी के पिछले 5 सालों के काम जनता बहुत खुश थी, जिसके चलते जनता उन्हें एक बार और मौका देना चाहती थी। उन्नत मार्गों के लिए लोगों को मोदी जी से बहुत उम्मीदें थी। क्या है उम्मीदें? मोदी जी ने भी कहा सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, विजय भारत। मोदी जी ने इस जीत को बीजेपी कार्यकर्ताओं की मेहनत का फल बोलकर उनको सम्मानित किया। मोदी जी की प्रधानमंत्री के रूप में अगली पारी शुरू कर रहे थे। हमें उन्हें है कि पिछली बार की तरह वे पूरे देशवासियों की उम्मीदें में खरे उतरेंगे और भारत देश को नई ऊंचाइयों में ले जाएंगे। नरेंद्र मोदी जी द्वारा शुरू की गई महत्वपूर्ण योजनाएं। तो नरेंद्र मोदी फेमस स्कीम। तो देखते हैं उनके बारे में क्या क्या उनकी योजनाएं हैं। तो देखिए सन 2014 से लेकर अब तक के कार्यकाल में मोदी जी ने कई महत्वपूर्ण योजनाएं एवं पहलों की शुरुआत की है, जिनमें से कुछ बारे में जानकारी इस प्रकार है आपके सामने रखने जा रहे हैं। देखिए कौन कौन सी हैं। तो देखिए तो पहली है स्वच्छ भारत अभियान। तो यह अभियान भारत का बड़े स्तर पर शुरू किया गया अभियान है, जिसके अंतर्गत देश में स्वच्छता और ग्रामीण क्षेत्रों में लाखों शौचालय का निर्माण किया गया है। अब देखिए दूसरा प्रधानमंत्री जन धन योजना। तो देखिए यह योजना देश के किसानों के बैंकों में खाते खुलवाने के लिए शुरू की गई थी, जिसके तहत किसानों में मुफ्त में खाते खोले गए एवं किसानों को दी जाने वाली सहायता उनके बैंक के खातों में जमा की गई। देखिए तीसरा देखिए क्या है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। तो इस योजना के तहत गरीब परिवार की महिलाओं को सम्मान देते हुए उन्हें LPG गैस सिलेंडर प्रदान किए गए। नंबर 4 प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। इसमें क्या था? तो इस योजना के तहत फसलों की अच्छी तरह से सिंचाई हो सके एवं कृषि कार्य को बेहतर दिशा मिल सके, इसलिए योजना की शुरुआत की गई थी। अब देखते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो ये क्या था? तो इस योजना में फसल के लिए किसानों को बीमा प्रदान किया गया था, ताकि यदि
उनकी फसलें प्राकृतिक आपदाओं के कारण खराब हो जाती है तो उन्हें बीमा का पैसा मिल सके। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना ये क्या है? तो प्रधानमंत्री विकास योजना के अंतर्गत युवाओं के कौशल के विकास के लिए उन्हें प्रशिक्षण देने की सुविधा दी गई है। और आगे देखते हैं मेक इन इंडिया, तो ये क्या है? तो ये देखते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी ने सत्ता में आने के बाद कुछ बहुत ही अहम अभियान चलाए। उन्हीं में से एक है मेक इन इंडिया अभियान था, जिसके तहत मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को प्रोत्साहित कर उनके विकास के लिए कार्य किए थे। अब देखते हैं गरीब कल्याण योजना, तो ये क्या था? तो देखते हैं इस योजना के तहत गरीबों के कल्याण एवं उन्हें बेहतर सुविधा प्रदान करने के लिए कार्य किया था। सुकन्या समृद्धि योजना, तो ये क्या था? तो इस योजना को शुरू करने का प्रधानमंत्री जी का उद्देश्य छोटी बच्चियों के सशक्तिकरण के लिए उन्हें वित्तीय सहाय प्रदान करना था। और एक देखते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना, तो ये क्या था? तो इस योजना के अंतर्गत गरीबों को किस्तों के आधार पर खुद का घर बनने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम, तो ये क्या है? तो प्रधानमंत्री जी ने इस प्रोग्राम को शुरू कर देश में अर्थव्यवस्था को डिजिटल करने के लिए प्रेरित किया। इसके साथ ही इन्होंने लोगों से डिजिटल टेक्नोलॉजी का उपयोग करने के लिए अपील की थी। इस तरह से नरेंद्र मोदी जी ने अपने अब के कार्यकाल में और भी कई अन्य महत्वपूर्ण योजनाएं एवं अभियान जैसे नमामि गंगे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, सर्व शिक्षा अभियान, स्टैंड अप इंडिया आदि चलाए, जो कि पूरी तरह से देश के विकास के लिए ये काम था उनका। नरेंद्र मोदी जी ने मुख्य कार्य, अब देखते हैं मुख्य कार्य, तो गुजरात के मुख्यमंत्री एवं प्रधानमंत्री दोनों के रूप में मोदी जी ने कई सारे महत्वपूर्ण फैसले किए एवं इनके कार्य में किए गए कुछ फैसलों की जानकारी इस प्रकार है। देखिए किस प्रकार है? तो देखिए भूमि संरक्षण प्रोजेक्ट, गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में उनके शासन के दौरान सरकार ने भूमि संरक्षण प्रोजेक्ट के निर्माण का समर्थन किया था। इससे बीटी कॉटन की खेती में मदद मिली, जिससे नलकूपों से सिंचाई की जा सकती थी। इस तरह से गुजरात बीटी कॉटन का सबसे बड़ा उत्पादक बन गया था। अब देखते हैं नोटबंदी, तो देखिए ये क्या था? तो प्रधानमंत्री के कार्यकाल में के दौरान मोदी जी ने नोटबंदी जैसा बहुत ही अहम फैसला लिया, जिसके तहत मोदी जी ने 500 एवं 1000 के पुराने नोट बंद कर दिए एवं इसके स्थान पर 2000 एवं 500 के नए नोट जारी किए। यह मोदी जी द्वारा लिया गया एक ऐतिहासिक फैसला था। और जीएसटी देखिए ये क्या है? तो देखिए जीएसटी, तो नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी करने के बाद देश में जितने भी टैक्स लगाए जाते हैं उन्हें एक साथ सम्मिलित कर दिया गया और एक टैक्स जीएसटी यानी गुड एंड सर्विस टैक्स लागू कर दिया गया। अब देखते हैं एयर स्ट्राइक, तो ये क्या था? तो देखिए एयर स्ट्राइक ये क्या था? तो इसके बाद उन्होंने 2019 में फरवरी में हुए पुलवामा हमले के बाद देश के सभी सुरक्षा बलों को पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी प्रकार का एक्शन लेने के लिए खुली छूट दे दी थी, जो कि बहुत ही बड़ा ऐलान था। इसके बाद फरवरी में ही वायुसेना द्वारा एयर स्ट्राइक की गई थी। ऊपर दिए गए मुख्य कार्यों के अलावा प्रधानमंत्री जी खाते में आने वाले कुछ अन्य कार्य जैसे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत, गुजरात में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का निर्माण, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का निर्माण आदि भी है। इसके अलावा विदेशी निवेशों के साथ मिलकर भारत में बुलेट ट्रेन आने जैसे कार्यों में भी मोदी जी ने अपनी अहम भूमिका निभाई है। इस सभी के साथ ही मोदी जी ने पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को मजबूत करने और दुनिया के अन्य देशों के साथ संबंधों को सुधारने के लिए बहुत बड़ा संकल्प दिखाया है। अब देखिए नरेंद्र मोदी जी की उपलब्धियाँ देखिए नरेंद्र मोदी अवार्ड ऑफ अचीवमेंट, तो देखते हैं आगे। नरेंद्र मोदी जी ने अपने अभी तक के जीवन में निम्न उपलब्धि हासिल की है। देखिए कौन कौन सी है? तो देखिए 2007 में टुडे मैगजीन द्वारा किए गए एक सर्वे में मोदी जी को देश के सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री के रूप में नामित किया गया था। अब देखते हैं 2007 में देखिए क्या है? अब देखते हैं 2007 में इंडिया टुडे मैगजीन द्वारा किए गए एक सर्वे में मोदी जी को देश के सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री के रूप में नामित किया गया था। सन 2009 में एफडी मैगजीन ने उन्हें एफडीआई पर्सनालिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार के एशियाई विजेता के रूप में सम्मानित किया गया था। इसके बाद मार्च सन 2012 में जारी टाइम्स एशियाई एडिशन के कवर पेज पर मोदी जी की फ़ोटो छापी गई थी। अब देखते हैं आगे 2014 में मोदी जी का नाम फोर्ब्स मैगजीन में दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोगों की सूची में 15वें स्थान पर रहा था। इसी साल टाइम्स ऑफ इंडिया द्वारा दुनिया के 100 शक्तिशाली लोगों में भी मोदी जी का नाम सूचीबद्ध किया गया था। अब देखते हैं 2015 में ब्लूमबर्ग मार्केट मैगजीन में मोदी जी का नाम दुनिया के 13वें सबसे शक्तिशाली व्यक्तियों में था और साथ ही इन्हें इसी साल टाइम्स मैगजीन द्वारा जारी इंटरनेट सूची में ट्विटर और फेसबुक पर 30 सबसे प्रभावशाली लोगों के दूसरे सबसे अधिक फॉलो के लिए जाने वाले राजनेता के रूप में इन्हें नामित किया गया था। अब देखते हैं सन 2014 में
एवं 16 में मोदी जी का नाम टाइम्स मैगजीन के पाठक सर्वे के विजेता के रूप में घोषित किया गया था। साल 2016 में ही अप्रैल माह की 3 तारीख को मोदी जी को सऊदी अरेबिया का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार अब्दुलाजीज अल सऊद के आदेश पर दिया गया था एवं 4 जून को अफगानिस्तान के सर्वोच्च न्यायिक पुरस्कार गाजी आमिर अमानुल्लाह खान के राज्य आदेश पर दिया गया था। और साल 2014, 15 एवं 17 में भी मोदी जी का नाम टाइम्स मैगजीन में दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में शामिल था एवं सन 2015, 16 एवं 18 को फोर्ब्स मैगजीन में दुनिया के 9 सबसे शक्तिशाली लोगों में शामिल था। 10 फरवरी सन 2018 में इन्हें विदेशी डिग्निटरीज के लिए पैलेस्टाइन का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पैलेस्टाइन राज्य के ग्रैंड कोलर के साथ सम्मानित किया गया था। अब देखिए आगे, 27 सितंबर 2018 को नरेंद्र मोदी जी को चैंपियंस ऑफ द अर्थ ऑफ अवार्ड प्रदान किया गया था, जो कि यूनाइटेड नेशन का सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान है। और यह अवार्ड 5 अन्य व्यक्तियों और संगठनों को भी प्रदान किया गया था, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस की लीडरशिप के लिए सन 2022 तक प्लास्टिक के उपयोग को खत्म करने के लिए संपर्क लिया था। सन 2018 में ही 24 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और ग्लोबल आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए मोदी जी को योगदान देने के लिए सियोल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इस साल 22 फरवरी और 2019 को मोदी जी ने प्रतिष्ठित सियोल शांति पुरस्कार 2018 प्राप्त किया था। और साथ ही में मोदी जी का नाम दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सेवा योजना शुरू करने के लिए साल में नोबेल शांति पुरस्कार के लिए भी नामांकित किया गया है। इस तरह मोदी जी ने अपने मुख्यमंत्री बनने से लेकर प्रधानमंत्री बनने के बाद तक कार्यकाल में काफ़ी सारी उपलब्धियों अपने नाम की और आगे भी करते रहेंगे। नरेंद्र मोदी जी विवाद एवं आलोचना में, तो देखिए सन 2002 में हुए गुजरात में दंगे मोदी जी के करियर का सबसे बड़ा विवाद था, जिसके तहत आलोचकों का कहना था कि मोदी जी इस दंगे को भड़काने के लिए पीछे मास्टरमाइंड है। सन 2002 में तीस्ता शीतलवाड़ ने गोलबर्ग सोसाइटी में अपने पति की हत्या के लिए मोदी जी को ही जिम्मेदार ठहराया था। नरेंद्र मोदी जी का नाम इस तरह जहाँ के फेक अकाउंटर के लिए भी आया था, इन्हें इसके लिए जिम्मेदार ठहराया गया था। नरेंद्र मोदी जी के वैवाहिक स्थिति को लेकर भी आलोचकों द्वारा आलोचना की गई थी। गुजरात दंगे में चूंकि मोदी जी का नाम सामने आ रहा था, इसके चलते यूनाइटेड स्टेट का द्वारा उनका वीज़ा भी कैंसिल कर दिया गया था। सन 2015 में नरेंद्र मोदी जी ने 10 लाख रुपयों की कीमत का एक सूट पहना था, जिसमें उनका नाम नरेंद्र मोदी लिखा हुआ था। इसके लिए आलोचकों द्वारा भी उनकी काफ़ी आलोचना की गई थी। 10 अगस्त 2018 में भारतीय संसद में पहली बार ऐसा हुआ था कि प्रधानमंत्री की कोई टिप्पणी को राज्यसभा में रिकॉर्ड से हटा दिया गया था। राज्यसभा के उपाध्यक्ष के रूप में हरिवंश राय नारायण सिंह के चुनाव के बाद अपने भाषण में हरिवंश को बदल देते हुए पीएम मोदी ने कहा था कि चुनाव दो हरी के बीच में था, ये सब कहना पड़ा था। नरेंद्र मोदी जी कोरोना काल में कार्य तो देखते हैं। पिछले साल कोरोना ने भारत में दस्तक दी, जिसने दुनिया भर में अपना तांडव मचाना शुरू कर दिया था। इस बीच मोदी जी ने बेहतरीन काम किया। उन्होंने समय रहते मार्च के महीने में देश संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया था। लोगों को घर पर रहने के लिए कहा गया था ताकि कोरोना वायरस के चैन को तोड़ा जा सके। इस दौरान मोदी जी ने लोगों का और साथ ही डॉक्टर्स, स्वास्थ्यकर्मी एवं पुलिसकर्मी आदि का मनोबल बढ़ाने भी प्रयास किया था। उन्होंने लोगों को थाली बजाने एवं दिए जलाने जैसे टास्क दिए गए, जिससे लोग एकजुट हुए और उन्होंने उनका साथ दिया। करीब 2 महीने तक देश में लॉकडाउन लगा रहा, फिर इसे धीरे धीरे खोला गया। 2 महीने तक लॉकडाउन लगे रहने की वजह से देश के गरीबों को काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ी, लेकिन मोदी सरकार ने विभिन्न योजनाएं चलते हुए उन्हें राहत प्रदान की। मोदी जी ने लोगों को आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया, इसके लिए उन्होंने योजनाएं बनाई। मोदी जी ने एक तरफ से जहाँ कोरोना को अपने देश में ख़त्म करने के लिए लोगों का मनोबल बढ़ा रहे थे और उन्हें राहत प्रदान कर रहे थे, तो दूसरी ओर विभिन्न पड़ोसी देश के लोग भी उनसे सहायता की गुहार कर रहे थे। तब मोदी जी ने उनका भी साथ दिया था। अमेरिका में कोरोना वैक्सीन तैयार की जा रही थी। मोदी जी ने भी उनके साथ भी समन्वय बनाकर रखा और वैक्सीन भारत में लेकर आए। हालांकि मोदी जी ने भारत में ही वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों का समर्थन करते हुए उन्होंने कोरोना वैक्सीन बनाने की मंजूरी दे दी। आज भारत में कोरोना की 30 तरह की वैक्सीन मौजूद है। इस साल कोरोना की दूसरी लहर ने दस्तक दी। यह लहर पहली लहर के मुकाबले बहुत अधिक खतरनाक साबित हुई। इसमें भी उन्होंने लोगों की मदद करने के लिए वैक्सीन भी प्रक्रिया में तेजी लाने का प्रयास किया। केंद्र सरकार के अनुसार दिसंबर तक संपूर्ण भारत में वैक्सीन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और उन्हें पूरी भी कर ली थी। नरेंद्र मोदी जी का
मोदी जी का ताज़ा खबर। तो देखिए लेटेस्ट न्यूज़ देखते हैं। मोदी जी से जुड़ी ताज़ा खबर की बात करें तो आपको बता दें कि मोदी जी की रेटिंग यानी कि फैन फॉलोइंग पिछले साल बहुत बड़ी थी, किंतु कोरोना की दूसरी लहर के दौरान उनके फॉलोअर्स कम हो गए थे। लोग उन्हें कोरोना की दूसरी लहर के फैलने के लिए जिम्मेदार मान रहे थे। लोगों का कहना है कि मोदी जी ने कोरोना की दूसरी लहर को रोकने के लिए कोई तैयारी नहीं की थी, किंतु लोगों को इस बात से इनकार नहीं करना चाहिए कि मोदी जी ने भारत में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया में तेजी लाने का कार्य किया है। इसके साथ ही कोरोना की कई दवाई भी भारत में बनाई गई थी, जिसे मोदी जी द्वारा मंजूरी देकर समर्थन किया गया। इससे जो कोरोना के मरीज़ हैं वे एक हफ्ते में ठीक हो जाएंगे, तो दूसरी और वैक्सीन लगाने से लोगों को कोरोना नहीं होगा। इसके अलावा मोदी सरकार ने सोशल मीडिया के जरिए हो रहे विभिन्न अपराध, लोगों की डेटा सिक्योरिटी से छेड़छाड़ एवं देश में फैल रहे गलत संदेश को रोकने के लिए फेसबुक, ट्विटर एवं इंस्टाग्राम को कुछ दिशा निर्देश मानने का भी आदेश दिया था, और यदि वे इन्हें नहीं मानते तो उन्हें ये प्लेटफॉर्म भारत में बंद करने के लिए भी कहा था। आपको बता दें कि पिछले साल मोदी जी ने लगभग 200 के ऊपर चाइनीज़ ऐप्स को भारत में से बैन कर दिया था। नरेंद्र मोदी जी की पसंद और नापसंद देखते हैं। तो देखिए खाने में पसंद क्या है उनको, तो एक शुद्ध शाकाहारी है। पसंद है उनको साहित्य में, योग एवं पढ़ने में। पसंदीदा राजनेता कौन है, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी एवं अटल बिहारी वाजपेयी है। पसंदीदा नेता कौन से, मोहनदास करमचंद गांधी एवं स्वामी विवेकानंद उनके पसंद नेता है। नरेंद्र मोदी जी की किताबें कौन कौन सी, तो देख लेते हैं उनकी बुक्स। नरेंद्र मोदी के ऊपर लिखी गई किताबें, लेखक कौन से, नरेंद्र मोदी की द्वारा लिखी गई खुद उनकी किताबें। देखिए नरेंद्र मोदी अ पॉलिटिकल बायोग्राफी, तो एनडी मरीनो ज्योतिपुंज है। अब देखिए दूसरी, तो देखिए दूसरी कौन सी है, तो है स्टैंडर्ड स्टेज इनसाइड द नरेंद्र मोदी मॉडल ऑफ गवर्नेंस, उदय महुरकर अवार्ड्स ऑफ लव। अब देखिए आगे कौन से हैं, मोदी मेकिंग ऑफ प्राइम मिनिस्टर लीडरशिप, शासन एवं प्रदर्शन, तो विवियन फर्नांडिस, तो प्रेम तीर्थ। आगे देखते हैं द मैन ऑफ द मोमेंट नरेंद्र मोदी, एवी कामांत एवं कालिंदी रंदेरी, तो केलवे केलावणी। आगे देखते हैं द नमो स्टोरी अ पॉलिटिकल लाइफ, तो किंग सुक नाग और साक्षी बाव। नरेंद्र मोदी द गेम चेंजर्स, सुदेश वर्मा, सामाजिक समरसता। अब देखते हैं नरेंद्र मोदी जी की रोचक जानकारी। तो बचपन में मोदी जी भारतीय आर्मी में शामिल होना चाहते थे। उन्होंने सैनिक स्कूल में शामिल होने के लिए कोशिश भी की थी, लेकिन वित्तीय समय अच्छी नहीं होने की वजह से वे सैनिक स्कूल में दाखिला नहीं ले सके। 17 साल की उम्र में मोदी जी की अपने घर छोड़ दिया था और वे भारत के अलग अलग हिस्सों में यात्रा करने के लिए चले गए थे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपना आधिकारिक निवास अपने किसी भी परिवार का सदस्य के साथ नहीं साझा नहीं किया है। उन्होंने यूनाइटेड स्टेट में इमेज मैनेजमेंट में एवं पब्लिक रिलेशन पर 3 महीने का कोर्स किया था। मोदी जी स्वामी विवेकानंद जी को बहुत मानते थे, वे उनके महान अनुयायी थे। बराक ओबामा के बाद नरेंद्र मोदी जी ट्विटर पर दुनिया के सबसे दूसरे ज़्यादा फॉलोअर्स वाले नेता हैं, और इनके लगभग 12 मिलियन से भी अधिकतर फॉलोअर्स हैं। मोदी जी एवं बराक ओबामा दोनों बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। नरेंद्र मोदी जी ने सन 2010 में जब गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यरत थे, तब गुजरात दुनिया का सबसे अच्छे राज्य के रूप में उभरा था। मोदी जी ने अपने 13 साल के गुजरात के मुख्यमंत्री के काल में मुख्यमंत्री के कार्यकाल में दौरान एक भी छुट्टी नहीं ली थी उन्होंने। नरेंद्र मोदी जी ने विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे ट्विटर, फेसबुक एवं इंस्टाग्राम में सक्रिय रहते हैं। इसके चलते इन्हें भारत का सबसे टेक्नो प्रेमी नेता माना जाता है। मोदी जी ने हमेशा हिंदी भाषा में हस्ताक्षर करते हैं, फिर चाहे वह कोई आकस्मिक अवसर हो या आधिकारिक दस्तावेज हो। सन 2016 में लंदन के मैडम तुसाद वैक्स म्यूजियम में मोदी जी का एक वैक्स स्टैचू बनाया गया है। नरेंद्र मोदी जी असल में बहुत धार्मिक हैं और वे हर साल नवरात्र के दौरान पूरे 9 दिन उपवास करते हैं, भले ही वो यात्रा पर ही क्यों न रहे हो, तब भी वो करते हैं। मोदी जी दिन में केवल 5 घंटे का या उससे कम ही सोते हैं। मोदी जी को उनकी ड्रेसिंग से बहुत स्टाइलिश होने के लिए जाना जाता है। उन्हें पारंपरिक भारतीय पोशाक काफ़ी पसंद है। नरेंद्र मोदी जी के सुविचार देखिए कौन कौन से हैं, तो एक बार जब हम यह तय कर लेते हैं कि हमें कुछ करना है, तो हम मीलों आगे जा सकते हैं। दूसरा है हम में से सभी के पास अच्छे और बुरे दोनों गुण हैं। जो लोग अच्छे गुणों पर ध्यान केंद्रित करते हैं वे लोग सफल होते हैं, और बंदूक के साथ
आप पृथ्वी को लाल बना सकते हैं, लेकिन यदि आपके पास हल है तो आप पृथ्वी को हरा बना सकते हैं। हर किसी के सपने में हर किसी के सपने देखने की शक्ति होती है, लेकिन सपनों को संकल्पनों में बदलना चाहिए, कभी किसी विचार को मरने नहीं देना चाहिए। भारत एक युवा देश है। इतने बड़े प्रतिष्ठित वाले देश में न केवल भारत को बल्कि पूरे विश्व के भाग्य को बदलने की क्षमता है। मंगल मिशन की सफलता के बाद कोई भी भारत के युवाओं पर सवाल नहीं उठा सकता है, सब कुछ स्वदेशी है। नरेंद्र मोदी जी हमारे देश की ऐसी हस्ती हैं जिन्हें लोग कभी नहीं भूल सकते। साल 2019 के आम चुनाव में उन्होंने दोबारा प्रधानमंत्री के पद पर उम्मीदवार के रूप में दिखाई दे रहे थे और वो जीत भी गए थे। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि वो अब तीसरी बार भी जो चुनाव आए तो फिर से मोदी जी प्रधानमंत्री बने और उसको देश को विकास की ओर ले चले। तो इस तरह हम नरेंद्र मोदी के विषय में जो महान बंदी धर्म खत्म करते हैं। अगर आपको इस वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, आपके दोस्तों में शेयर कर दीजिए और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो मिलते हैं ऐसे एक नए वीडियो में, तब तक बने रहें। जय हिंद, जय भारत।